नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छावड़ा। जिस घड़ी का इंतजार पूरे विपक्ष को था, वो घड़ी आज आती हुई नजर आ गई है। जाति जनगणना जिस पर सरकार ने अपनी मंजूरी दे दिया। सरकार ने कहा है, ऐलान कर दिया कि जाति जनगणना की जाएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत सिंह जी। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू। श्रीकांत जी, पहला सवाल ये जिसको लगातार मोदी सरकार, एनडीए सरकार नकार रही थी, जाति जनगणना की बात कर रही थी। जब भी विपक्ष ये मुद्दा उठाता था, वो बांटने की बात करती थी। चाहे बात करें नितिन गडकरी की, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, लेकिन अब सरकार ने इसी पर ऐलान कर दिया है। क्या ऐसी जरूरत आ गई सरकार को कि इसका ऐलान करना पड़ा? देखिए, ये जो ऐलान हुआ है अभी इस पर भी राहुल गांधी संदेह जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये किस रूप में लागू होगा, कैसे लागू होगा। राहुल गांधी का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ये हर समस्या का समाधान अपने पास होने का दावा करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत बिल्कुल। ज्यादा प्रॉब्लम उठ गई तो कहते हैं मेरे पास हर समस्या का समाधान है। तो ये कह देते हैं और वो उसी रूप में लागू नहीं होता है। ये शोर कर देते हैं कि हाँ हमने सॉल्व कर दिया। तो राहुल गांधी को इस बात पे संदेह है कि अगर इन्होंने ये अनाउंस किया कि हमने लागू कर दिया, तो देखना पड़ेगा कि किस रूप में कितना लागू हुआ है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो पहलगाम हमले का वो है, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि इस हमले को बिहार चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिस तरह की सिचुएशन बनी, जिस तरह से इनकी सुरक्षा लोग पकड़े गए, उससे लोगों का ये कहना है कि इन्हें अब लग रहा है कि इस मुद्दे से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए जाति जनगणना के मुद्दे को उन्होंने छेड़ दिया है। लेकिन ये किस रूप में कितना लागू करेंगे, इस पर भी कांग्रेस संदेह जता रही है। जी। कांग्रेस संदेह जता रही है, लेकिन इसी घड़ी का इंतजार तो विपक्ष कर रहा था। विपक्ष तो इसे अपनी जीत बता रहा है। राहुल गांधी अपनी हाँ, जीत बता ये रहे हैं, राहुल अखिलेश गांधी कह यादव रहे जीत बता हैं। रहे राहुल गांधी, मैंने तो उनका भाषण सुना था। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि ये होकर रहेगा और इसी सरकार से लागू करवाएंगे, और अगर इस सरकार ने लागू नहीं किया तो कोई दूसरी सरकार आएगी, वो लागू करेगी। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, ये लागू ही होगा। ये राहुल गांधी ने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि मैंने जो प्रण किया था वो मैंने सरकार को झुका दिया। राहुल गांधी का कहना है कि मैंने सरकार को झुका दिया और सरकार को लागू करना पड़ा। तो राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि इस मुद्दे को जो हम उठा रहे थे वो वास्तव में कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था। मुद्दा इतना जरूरी था इस वक्त क्या? इस वक्त तो उसकी कोई बात नहीं थी। चुनाव और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और मुझे भी ये लगता है कि जहां राष्ट्र की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, वहां फिर चुनाव से लेके सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। लेकिन इसी के बीच में अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो ये संदेह ज्यादा मजबूत होता जा रहा है कि पहलगाम को जो है ये चुनाव में भुनाना चाहते थे, और इनको लग रहा है कि इसमें जो है बैक फायर कर गया है मुद्दा। तो अब ये जो है जाति जनगणना के मुद्दों को लेकर के बिहार चुनाव में जाना चाहते हैं, ये लोगों का आरोप है। जाति जनगणना से फायदा किसको होगा? क्या विपक्ष को होगा या भाजपा को कितना फायदा होगा जो ये मुद्दा लेकर अब वो आ गई है? जातीय जनगणना से ना तो जनता को फायदा होगा, ना जातियों को फायदा होगा। फायदा किसी को नहीं होगा। और वो जो बाइफरकेट है अलग अलग जातियों में, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आरक्षण तो उतना ही है और जो भी सुविधाएं हैं वो सब उतनी ही हैं। अगर किसी से छीन के और किसी को दे दी जाएंगी तो आम जनता, तो जनता का कुछ ना कुछ तो उससे उसको नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। टोटल जनता को इससे कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ बढ़ने वाला नहीं है। अगर ये करते कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे,
जाति जनगणना करा करके हम उनके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, तब तो बात समझ में आती। अभी ये कहा जा रहा है कि उनको जो जाति जनगणना कराएंगे उसमें उनके आरक्षण का परसेंटेज निर्धारित करेंगे, तो नौकरियां वही है, उन्हीं नौकरियों को किसी से छीन के किसी को दे दिया गया तो उससे कोई जनता का फायदा तो है नहीं, चाहे जिस जाति के लोग हो, है तो सब जनता ही। तो ओवरऑल जनता का, कॉम्पैक्ट रूप में जनता का कोई फायदा नहीं है। जनता का फायदा तभी है जब ये जाति जनगणना कराने के बाद जिन जातियों की संख्या जितनी आती है, अगर उनको जो है कुछ लाभ देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से रोजगार का सृजन करते, नए रोजगार का सृजन करके उनको देते, तब तो ये मानते कि हाँ जनता का लाभ है। लेकिन अगर उसी को अगर बांट रहे हैं, उसी में से छीन के एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उससे लाभ नहीं है। केवल अंतर इतना पड़ेगा कि पहले किसी को उसका लाभ मिल रहा था, और ये जाति जनगणना लागू करके अगर उसको ये लागू करना चाहते हैं तो किसी और को मिलेगा, कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर जो है ये देखना पड़ेगा कि ये इसे किस रूप में लागू करते हैं। जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये पता लगाया जाए किस जात के लोग ज्यादा परेशानी में है, बेरोजगारी है, ये सब है, तो उनके लिए अगर अलग से रोजगार की व्यवस्था करते तब तो फायदा है। लेकिन अगर वो जाति जनगणना करा के उसका डाटा ले करके और जो पहले से रोजगार है वही को काट करके उन्हें बांट देते हैं तो कोई फायदा नहीं है। कल किसी को फायदा था, आज किसी को फायदा मिल जाएगा, कुछ जो है लाभ नहीं हो रहा है। तो इस पर जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जाति जनगणना का फायदा तभी है जब ये अलग से रोजगार का सृजन करें, रोजगार बढ़ाएं, और उसको जो है जिन जातियों की संख्या ज्यादा है, जिनको पहले मिल रहा है उनको मिलने दें, उनके रोजगार को ना काटें। जो लोग आए निकल के उसमें से जाति जनगणना के आधार पर, उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करें। ये जो है संदेह जताया जा रहा है कि ये कोई अलग से व्यवस्था करेंगे या वही जो चीजें हैं वही बांट देंगे लोगों में। तो क्या एक जब विपक्ष ये मुद्दा उठाता था तो सत्ता पक्ष की ओर से ये बोला जाता था कि जातियों में बांटने का काम कर रहा है विपक्ष, तो आज क्या हम इसी को हम ठहरा सकते हैं? क्योंकि मुद्दा ये हम लगातार, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यही ऐलान, अमित शाह हो, हमेशा लगातार ये बोलते थे कि जातीय जनगणना कराने का काम ये जानबूझकर बोल रहे हैं, ये जातियों में बांटने का काम कर रही है। विपक्ष लगातार जातियों में बांटता है। देखिए, जातियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चुनाव की बात हो चाहे जो भी बात हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर नेता नहीं जातियां चुनाव लड़ती हैं। बिहार में भी जातिवाद की बहुत ज्यादा वो है। तो ये जो है मतलब वो जातिगत जनगणना एक तरह से अनाउंस करके वो घोषित तौर पे जातियों की बात कर रहे थे। क्या ये जातियों की बात नहीं करते हैं? महादलित की बात नहीं करते हैं? क्या मोदी जी कहते नहीं कि मैं खुद दलित हूं, अपने को कहते नहीं कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं? तो ये बात तो वो भी करते हैं। वो जो है उसको विपक्ष जो है उसको घोषित तौर पे कहना चाहता है कि हाँ जाति जनगणना हो, जातियों के हिसाब से हो, और ये भी जाति को लेके चलते हैं। और अगर देख लो इनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो उप मुख्यमंत्री, आप केशव प्रसाद मौर्य को देखिए, वो चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जात की बात नहीं हुई, जातियों को तो हर पार्टी साधती है। तो इनको लग रहा था कि कांग्रेस या विपक्ष अगर जाति जनगणना करा लेती है तो फिर जो जातियां हैं उनकी तरफ मुड़ जाएंगी, और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कराती तो हम तो जातियों को खेल कर ही लेते हैं, अलग से कर लेते हैं, टिकट दे के कर लेते हैं, तमाम बातें कह के ये जातियों का खेल कर लेते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जाति की बात ना हो, जाति की बात कोई ना करे, और हम जो है ऐसे लोगों को टिकट दे करके, ऐसे चीजें ला करके हम जातियों को सेट कर लेंगे। बिना जातियों को सेट किए चुनाव जीतना नहीं है। क्या ये एक डेटा इकट्ठा करने के वो है कि चुनाव की रणनीति है? देखिए, इस समय तो कोई और बात नहीं होनी चाहिए सिवाय पाकिस्तान से जो अटैक हुआ है, उसके अलावा अभी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और अगर जहां देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, ऐसे में
बिहार के चुनाव को टाला जा सकता है, चुनाव को इग्नोर करके पहले इस बात को निपटाने पर ध्यान देना चाहिए। सारी चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। आपका फ्रेम थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बार बार स्टिल हो रहा है। खैर, आखिरी सवाल लूंगी कि क्या इसका बिहार चुनाव पर कितना असर या कितना फायदा भाजपा को होने वाला है? देखिए, फायदे का अनुमान करके ही इन्होंने बीच धार में जो है, नदी के बीच में पहुंच के घोड़ा बदल दिया। घोड़ा बदलने का मतलब है कि ये जो है आपदा में अवसर ढूंढते हैं। इनको पहलगाम की आपदा में अवसर मिल गया था, लेकिन जो इनकी सुरक्षा चूक की बात सामने आई, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पहलगाम की बात करेंगे। नोटबंदी की तरह जो है, जैसे नोटबंदी की बात कभी नहीं किया चुनाव में, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि ये पहलगाम की बात करेंगे। और इनको भी पता है कि पहलगाम की बात हम नहीं कर सकते अब चुनाव में। और आरोप लगे गए हैं कि यहां तक इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि इनको कहा गया कि ये बिहार चुनाव जीतने के लिए इन्होंने जानबूझ के कराया। इनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने पुलवामा होने दिया, पहलगाम होने दिया। तो जनता इतनी बेवकूफ थोड़े है। और इन्होंने जो बयान दिया था कि नहीं, पता नहीं था कि वो वहां पे खुला रहता है कि नहीं, तो एकाएक खोल दिया गया। ये सारी बातें गलत साबित हुई हैं। ये सारे जो बयान दिए गए थे, इनके बयान भी गलत साबित हुए हैं। इसलिए इनके ऊपर दबाव ये है कि अब क्या करें। इनके पास दो ही चीजें हैं, या तो भारत पाकिस्तान करें या तो हिंदू मुस्लिम करें चुनाव में। और ये बात भी कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन पर इन्होंने कुछ किया नहीं। तो इनको यही करना है। लेकिन भारत पाकिस्तान तो बैकफायर कर रहा है। काम किया तभी तो हर जगह भाजपा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जमीनी स्तर पे इनके कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। विपक्ष के कार्यकर्ता कहीं आपको एक्टिव मिलते हैं? अगर आप देखें, अगर ग्राउंड पे भी रहे, क्योंकि हम भी ग्राउंड पे रहते हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता आपको कितने मिलते होंगे? और आपको सत्ता पक्ष को कार्यकर्ता आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ, विपक्ष में ये कमी है कि विपक्ष जो है मुद्दों को नहीं उठा पाता। विपक्ष की सबसे बड़ी कमी है कि विपक्ष इंतजार करता है कि उनके अनुकूल माहौल बने और उसका वो फायदा उठाए। ये विपक्ष की कमी है। और इनकी जहां तक बात है, ये जो है बस केवल हवाई दिखाते हैं। इनकी नीतियों से आम जनता को फायदा नहीं होता है। जैसे मैं इनकी नीतियों को गिनाऊं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, जो भी XYZ अच्छा हो रहा है, वो आम जनता को भी अच्छा लगता है जो ये करते हैं। लेकिन इनका टारगेट जो है वो उद्योगपतियों की सुविधा से होता है। ये वही काम करते हैं। हो सकता है गलती से उसमें आम जनता को भी फायदा मिल जाए। जैसे मान लीजिए सड़क बन रही है, तो जो लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनको रास्ता मिल जाता है। लेकिन आम जनता को फोकस करके, जैसे शिक्षा, रोजगार, ये जो चीजें हैं जिनसे आम जनता को फायदा मिलता है, ये मुद्दे इनकी प्रायोरिटी में नहीं होते। और इसीलिए ये जो अपनी बात पूरी करिए, फिर खत्म करते हैं, समय की थोड़ी कमी है। हाँ, मैं तो यही कह रहा था कि इसीलिए ये जो है भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा उठाते हैं। इमोशंस जहां जुड़ते हैं उनका फायदा उठाते हैं। क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो, उनकी वजह से बहुत सारी चीजें जो धरातल की चीजें हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। इसलिए ये इमोटिव मुद्दे को उठाते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए जाति जनगणना के अलावा इनके पास जो है कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने कहा इस मुद्दे को मैं लपक लूं। अब ये देखना पड़ेगा कि बिहार में ये किस रूप में लागू करते हैं, क्या करते हैं, कितना लंबा समय लेते हैं। उसी पे डिपेंड करेगा कि इनको लाभ मिलेगा या लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। तो श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी और बात रखी जातीय जनगणना, जिस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा था
कि पहलगाम का जो है उसका बदला जो है वो सरकार, पहलगाम में जो हमला हुआ उसका बदला सरकार लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने का काम सरकार करते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में इसका बिहार चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा विपक्ष का उठाया हुआ जिसको सरकार लगातार नकार रही थी और आज सरकार ने उस पर उसका ऐलान कर दिया है। अब इसका कितना असर बिहार चुनाव में, किसको कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।